तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपका जो एक कमेंट है मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ये वीडियो जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम 10Z होता है। ये कहता है कि मुझे पता है कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, क्योंकि जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो मर चुके होते हैं। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है और ये जो है एक स्लम्स एरिया में पैदा हुआ होता है, तो इसके पास कोई मैनर्स नहीं होता और जब ये भूख लगती है तो किसी को भी मार के खाना ले लेता है। जब इसे नींद आती है तो ये सो जाता है, जब इसका मन करता है तब ये उठ जाता है और इसी तरह इसकी लाइफ चल रही होती है। एक दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है इसे तंग करते हैं, तो उन लोगों को ये जाके बहुत मारता है। ये लोग बोलते हैं कि हमें छोड़ दो, बट ये जो है मानता ही नहीं है और ये मारना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सीन चेंज होता है और हम आइसलैंड पे आ जाते हैं। आइसलैंड पे 10Z और उसके साथ एक लड़की दिखाई जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो लड़की कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और 10Z कहता है कि जब हम यहाँ से ज़िंदा बाहर निकल जाएंगे तभी तो तुमसे शादी करूँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर जो है इन्हें कहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ही कम नॉइज़ आ रही है, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस मॉन्स्टर को देखकर ये दोनों जो हैं बहुत तेज़ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पे इसे पंच मार देता है और ये बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इसकी जो दोस्त होती है वो थोड़ा बहुत समुराई जानती है, तो वो पीछे जाके हट जाती है, इसके अटैक से बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो 10Z होता है वो उठ के उसके आँखों को काट देता है। बस उसे काट के जाने के बाद भी वो अपनी आंखों को दोबारा रीजनरेट कर लेता है, जिसे देखकर ये समझ जाता है कि इसका जो ब्लेड है वो अब यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी को काट कर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। बट जो ये मॉन्स्टर होता है इनका पीछा छोड़ता ही नहीं है। ये इनके पास आ जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे लिए एक कपड़े के समान हो और मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं वो आ जाते हैं और इसके मास्टर कहते हैं कि चलो तुम लोग भागो, और ये तीनों जो है यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसके मास्टर जो होते हैं ब्लाइंड होते हैं और भागते समय अपने नाक का यूज़ करते हैं और साउंड को पहचानने के लिए अपने कानों का यूज़ करते हैं। वो बताते हैं कि मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, बट मुझे जाने के लिए एक बंदा चाहिए जो बोट चला सके, इसलिए मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। और ढूंढते वक्त उन्होंने एक रहने के लिए घर भी बना लिया है। ये सुनकर जो 10 होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि हम सब वहीं चलते हैं और साथ में कुछ जुगाड़ लगाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बट हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं अपनी स्वॉर्ड निकाल कर इस लड़की के आगे लगा देते हैं। जो कहता है कि मास्टर ये क्रिमिनल नहीं है, तो इसके मास्टर जो है वो कहते हैं कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये क्रिमिनल नहीं है। मेरे साथ भी एक क्रिमिनल थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी, तो मैंने उसका गला काट दिया। हर समुराई का यही फ़र्ज़ होता है कि वो प्रोटेक्ट करे इस दुनिया को बहुत सारे क्रिमिनल से, और तुम्हें भी यही करना चाहिए था। बट जो 10 होता है यहाँ अपने मास्टर को समझाता है कि मास्टर ये क्रिमिनल नहीं है, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया था तो आप इसके ऊपर भी विश्वास करेंगे। जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था और एक तुम रिसोर्स में चेंज हो सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, बट तुम अब जो है एक बड़े बच्चे की तरह बात कर रहे हो। यहाँ जो कहता है कि मास्टर मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और जो उसके मास्टर हैं उसकी बात को मान लेते हैं और कहते हैं कि चलो फिर हम चलते हैं। अभी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि अब हम साथ में रहेंगे और चलते हैं। जो उसकी छोटी लड़की होती है वो मास्टर को कहती है थैंक यू, बट मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी कुछ सिखाया नहीं है। जब मैं तुम्हें सिखा दूंगा तब मास्टर बोल लेना। यहाँ पे जो 10 है वो कहता है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये कहता है कि लगता है तुम लोगों ने मुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया। यहाँ जो 10 होता है वो कहता है कि मास्टर हमें बचा लीजिए, बट इसके जो मास्टर होते हैं उसका वो गला पहले ही काट चुका होता है वो मॉन्स्टर। वो कहता है कि मैंने इसका हेड ऑफ पहले से ही कर दिया, लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया है। वो गला काटने की वजह से मास्टर के मुंह से आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पे वो 10 को मना करते हैं लड़ने से, बट 10 जो होता है वो लड़ने चला जाता है क्योंकि वो मास्टर की आवाज़ नहीं सुनता है। यहाँ जो वो मास्टर होता है वो कहता है उस 10 से कि तुम एक 10 बन सकते हो, बट मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। 10 यहाँ कहता है कि मुझे इसे मारना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि 10 अपना सबसे फेवरेट मूव का यूज़ करता है और बहुत ही तेज़ी से इस पर मारना स्टार्ट कर देता है।
यहाँ जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुम्हारे अटैक का कोई फ़ायदा नहीं, और हम देखते हैं कि वो उसके बॉडी में 4 होल कर देता है, जिससे कि जो टेंजो होता है वो अब मरने वाला होता है। इसके मरने से पहले हमें इस एपिसोड में इसका पुराना सीन दिखाया जाता है। पुराने सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टेंजो और मास्टर दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ जो टेंजो होता है अपने मास्टर से पूछता है कि आप मेरे जैसे लड़के को यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, तो उसके मास्टर कहते हैं कि ये तो मेरा काम है, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ लोगों की हेल्प करके गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ। और तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो तुम मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े ही समुराई बनोगे। यहाँ पे जो तेंजो होता है वो कहता है कि मैं लोगों की हेल्प करना नहीं चाहता हूँ, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे तेंजो जो होता है वो गिर जाता है। वो कहता है कि आपने स्वॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी यूज़ कर दिया। यहाँ वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे समुराई बनना बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बनना नहीं चाहता। उसके मास्टर कहते हैं कि तुम कभी जो है फॉलो नहीं कर रहे हो समुराई को, बट मुझे लगता है कि तुम एक दिन अपना मिशन ढूंढ लोगे और तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करने लगोगे। मुझे यकीन है प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्किल है वो एक ना एक दिन अपग्रेड होगी। उस दिन तुम ये सबको प्रोटेक्ट कर लोगे, मुझे यकीन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस गेट से बाहर देखो, जो ये पेड़ है इसके ऊपर फूल लगे हैं। इस फूल के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो तुम्हारे अंदर क्यों नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल्स का भरमार होगा और तुम उस दिन बहुत ज़्यादा बूम करोगे। अब चलो मैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता हूँ और तुम भी स्टार्ट कर दो। बट यहाँ पे जो तेंजेट होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पोटेंशियल नहीं है, और ना ही मेरा कोई स्टेटस है, और ना ही मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पास कोई पोटेंशियल नहीं थी, और मैं एक स्लम एरिया में पैदा हुआ था जहाँ मेरे माता पिता हैं वो भी मर चुके हैं। इसलिए मैं क्विट करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे रहकर ये स्टिक जो लाइफ है उसे जी नहीं सकता। मैं उस रोड पे ही रहना चाहता हूँ और यहीं पे जीना चाहता हूँ। तो इसके मास्टर कहते हैं अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। यहाँ उसके मास्टर कहते हैं कि मेरे पास एक कंडीशन है इसके लिए, तुम्हें यहाँ जाने से पहले मुझे एक बार तलवार से हिट करना पड़ेगा, तब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करना चाहता हूँ, और वो गेट खोल के यहाँ से चला जाता है। ये वीडियो मैं रास्ते पे खड़े होके बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोग दारू पी सकते हैं, तो उनकी आवाज़ें आ सकती हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक समुराई उसे मिल जाता है। वो कहता है कि तुम अपना डोजो का रास्ता जो हो वो भूल चुके हो क्या, इधर कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे वो जो समुराई होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो डील हुई है मास्टर से उसके बारे में मुझे पता है, तो क्या तुम मास्टर को एक ब्लो करने वाले हो। क्या तुम मास्टर पे एक स्वॉर्ड हिट करोगे या ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे। यहाँ पे जो समुराई होता है वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक वॉक पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे वो एक कबर दिखाता है, और उस कबर के अंदर एक लड़का जो होता है उसकी जो है बॉडी होती है। वो जो लड़का है उसके पास भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, बट वो सेम गलती करता है। यहाँ पे वो समुराई जो है यही बात इस लड़के को बताता है। तो यहाँ पे जो तेंजेट होता है वो कहता है कि क्या मास्टर ने इसे मारकर यहाँ दफना दिया है। बट यहाँ समुराई जो होता है वो कहता है कि नहीं, मास्टर तो चाहते थे इसकी स्किल को बढ़ाना, बट इस लड़के को कोई पैशन नहीं था सीखने के अंदर। और लास्ट में ये लड़का जो है ये डोजो को छोड़ के चला गया था, और जब वो चला गया था तब जब ये मास्टर को एक दिन एक क्रिमिनल को सज़ा देने का मौका मिला, और यहाँ पे जो मास्टर है वो उसे सज़ा देने के लिए आ जाते हैं, बट वो यहाँ पे सेंस कर लेते हैं कि वो जो है सीनो है। वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पे जो तेंजो कहता है कि क्या वो उन्हें मार देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो है जब डोजो से यहाँ चला गया था तो स्ट्रगल की वजह से वो एक क्रिमिनल बन गया था, और जो मास्टर की स्वॉर्ड है वो इसे माफ़ नहीं करती है। बट मास्टर ने उसकी एक आखिरी वर्ड को सुन लिया था, जो उसने कहा था कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना। बट मास्टर जो होते हैं वो अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटते हैं, और वो उसे सज़ा दे देते हैं। फिर वो जो समुराई होता है तेंजो से कहता है कि अब जो हो एक तुम वो लड़के हो जो ये काम कर सकता है, तो तुम क्या टीचर से स्वॉर्ड स्किल सीख कर लोगों की हेल्प करना चाहोगे। क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने भी देखा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मास्टर को भी ये लगता है, और तुम नहीं चाहते इस जगह पे रहना, तो जाके मास्टर को एक ब्लो हिट करके आ जाओ।
तेंजो यहाँ पे आ जाता है मास्टर के पास। मास्टर उसे देखकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे तेंजो जो होता है मास्टर को हिट करने का बहुत ट्राई करता है, बट एक बार भी हिट नहीं कर पाता है। वो यहाँ सोचता है कि मैं एक ना एक बार तो मास्टर को हिट ही करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक पोटेंशियल है और उस पर मैं बिलीव करता हूँ। और कोई ना कोई ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब मास्टर मुझे ये कहेंगे कि तुम जो हो एक अच्छे पोटेंशियल वाले बंदे हो। फिर हम दोबारा से आइसलैंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो तेंजो होता है अपने हाथों को देख रहा होता है, वो अब मरने ही वाला होता है। यहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो हाथें हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, बट मेरे दिल के अंदर अभी भी आग जल रही है। यहाँ पे वो अपने मास्टर को देखता है और अपनी दोस्त को देखता है और उन्हें देखकर सोचता है कि अगर मैं इन्हें नहीं बचा पाया तो मेरे मरने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है ये इन सबको मार देगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तेंजो एक बार दोबारा फिर से खड़ा हो जाता है और वो यहाँ पे अपने पंच को बहुत तेज़ी से उसके मुंह पे मारता है और हम देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ वो कहता है कि अगर मैं मर गया तो इनको मैं भगा दूंगा यहाँ से, और वो जो है वहाँ पे टाइम लेने की कोशिश कर रहा होता है। मॉन्स्टर जो होता है उसके पेट को भी फाड़ देता है और यहाँ पे उसकी दोस्त कहती है कि चलो जल्दी से भाग जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं यहाँ दोबारा से वो लड़ने के लिए आगे आते हैं। यहाँ पे जो तेंजो होता है वो दोबारा कहता है मास्टर को प्लीज़ भाग जाइए। जो मास्टर होते हैं उस लड़की को उठाकर यहाँ से भागने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत दूर निकल जाते हैं और इन दोनों की फ़ाइट जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे जो तेंजो होता है अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है कि वो अब जो है ज़िंदा नहीं रह सकता, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो आखिर में इसको मार ही देता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके मास्टर को मार रही होती है। वो कहती है कि आप उसके मास्टर ही हैं ना। यहाँ जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तेंजो जो था वो यही चाहता था कि हम दोनों वहाँ से भाग आएँ और हम जिंदा बचे रहें। यहाँ जो लड़की होती है वो कहती है कि आप तो उसके मास्टर हैं, है ना, या आपका वो एक स्टूडेंट है। तो जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो मेरा एक भाई था और उसकी मौत को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बात के लिए उस मॉन्स्टर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर को मैं मार दूंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड के बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आई होंगी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।